नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। लड़कियों की आर्थिक आजादी, उनकी सेहत और उनकी पढ़ाई के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उनकी शादी की उम्र बढ़ाने का फैसला किया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ ही दिनों में लड़कियों की शादी की जो न्यूनतम उम्र है वो 21 साल हो जाएगी। लेकिन इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली, उसके बाद जोरदार विरोध शुरू हो गया है। सरकार के ऐलान की वजह से हमारे कुछ माननीय सांसद और विधायक लड़कियों के चरित्र पर शर्मनाक बयान दे रहे हैं, तो वहीं कुछ इसे ध्रुवीकरण बढ़ाने वाला फैसला भी बता रहे हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष यानी असदुद्दीन ओवैसी, अगर उनकी माने तो सरकार मोहल्ले के दकियानूसी चाचा की तरह बर्ताव कर रही है। लेकिन क्या ऐसे बयान देने से पहले लड़कियों से भी उनकी राय पूछी गई कि आखिर वो इस बारे में क्या सोच रही है? एबीपी न्यूज ने देश के अलग अलग हिस्सों की लड़कियों से बात की और उनमें से जो ज्यादातर हैं वो सरकार के इस फैसले के साथ खड़ी नजर आ रही है। फिर सरकार के फैसले का विरोध करने की वजह आखिर क्या है, आज यही सवाल हम पूछेंगे। लेकिन पहले जरा आप एक रिपोर्ट देख लीजिए। बेटियों की शादी की उम्र के बारे में भी उचित फैसले लिए जाएंगे। लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। बच्चे हमारे उरियानियत की, बेगैरती, बेहयाई की फिल्में और वो पोर्नोग्राफी वगैरह देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल क्राइम से बढ़ जाए। अगर लड़की या लड़के कोई गलत रास्ते पर चले गए तो उसका पाप पूरा का पूरा माँ बाप को मिलेगा। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के फैसले पर समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के शर्मनाक बयान के बाद पहले तो पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इनकी राय को पार्टी से अलग बताया और अब सरकार के फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन समर्थन के अलावा उन्होंने सरकार से सवाल भी पूछे। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ उनकी पढ़ाई का अच्छा इंतजाम, उनकी सुरक्षा का इंतजाम, उनके स्वास्थ्य को लेकर काम होना चाहिए। और 21 साल की उम्र हो गई है तो कम से कम बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, वो नौकरी और रोजगार भी सरकार को देना चाहिए। उधर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के फैसले की तुलना मोहल्ले के दकियानूसी चाचा से की है, जबकि बीजेपी विरोध करने वालों को महिला विरोधी बता रही है। आप सरकार हैं, आप कोई महल्ले के चाचा या अंकल नहीं है कि कौन कब शादी करेगा, किससे करेगा, क्या खाएगा, किसकी इबादत करेगा। इस तरह का कानून सिर्फ हेडलाइंस मैनेजमेंट है। ये हमारे खवातीन या महिला या हमारी बच्चियों के लिए इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। कुछ लोग उनके बयान ऐसे देते हैं, मुझे तो बात आश्चर्य होता है। कहते हैं आवारा हो जाएगी वो लड़की अगर आपने जो है वो 21 साल में शादी करने की तारीख तय कर दी। इस तरह की जो सोच है, मुझे लगता है वो ये सोच जो है शुद्ध रूप से तालिबानी सोच हो सकती है, हिंदुस्तानी सोच नहीं हो सकती। सरकार अगले हफ्ते शादी की उम्र बढ़ाने वाला बिल संसद में लाने जा रही है, लेकिन जिस तरह से इस फैसले का विरोध हो रहा है, उसे धार्मिक रंग दिया जा रहा है। उससे लगता नहीं है कि बिल आसानी से पास होगा। तो देखिए, ये फैसला लड़कियों की बेहतरी से जुड़ा हुआ है, उनकी सेहत से जुड़ा हुआ है और इसे लेकर लेकिन अब सियासत हो रही है, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो विरोध पर उतर आए हैं और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी मौजूद हैं, एक एक करके मैं आपसे परिचय उनका करा देती हूं। कौन कौन इस चर्चा में शामिल हमारे साथ हो रहा है? हमारे साथ मशहूर शायर मुनव्वर राना जुड़ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नाहिद लारी खान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर विशाल मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का एबीपी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में नाहिद लारी खान आपसे करूंगी, एक महिला हैं आप। दूसरी चीज ये कि सवाल आपसे इसीलिए, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं आप और सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो वो समाजवादी पार्टी के सांसदों को, क्योंकि वो तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हाथ में लेकर बैठ गए कि भाई ये फैसला लागू हो गया तो लड़कियां तो आवारा हो जाएंगी, हाथ से निकल जाएंगी। मतलब इसका विरोध क्यों हो रहा है, दिक्कत क्या है आखिर? शिरीन जी, देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कह दिया था कि समाजवादी पार्टी का इस तरह के बयानों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक प्रोग्रेसिव पार्टी हमेशा महिलाओं के बराबरी के हक की पक्षधर रही है और हमेशा महिलाओं को प्रोत्साहित करती रही है। अब आप अगर बात कर रही है कि जो 18 से 21 साल की उम्र है कर रहे हैं बच्चियों की शादी को लेकर, तो इसमें अहम बात यह है कि आपको शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि देश की 80% से ज्यादा आबादी आज भी रूरल एरिया में रहती है और अगर मैं आपको रूरल एरिया का लिटरेसी रेट बताऊं तो 31.5% लोग अभी भी वहां पर इलिटरेट हैं, 20.9% लोग प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, 17.2% लोग मिडिल स्कूल तक पहुंचते हैं,
24.9% लोग इंटर या हाई स्कूल की पढ़ाई तक करते हैं और केवल 5.7% ही लोग, मैं इसमें लड़के लड़की दोनों बता रही हूँ, केवल 5.7% लोग ही ग्रेजुएशन कर पाते हैं। अब ये ऐसा क्यों कि सिर्फ 5% लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं और 95% लोग नहीं कर रहे? 95% लोग इसलिए ग्रेजुएशन नाहिद, एक मिनट मेरी बात क्योंकि सुनो। उनको एक सेकंड, उनको रोजी रोटी की तलाश में। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैंने आपके आंकड़े भी सुन लिए। मुझे इतना बताइए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, रोजगार पर बात होनी चाहिए, शिक्षा पर बात होनी चाहिए, लेकिन अगर ये फैसला सरकार ने लिया है तो क्या इसका विरोध करना जरूरी है? अखिलेश यादव ठीक है, वो इसके साथ खड़े हो रहे हैं और उन्होंने सवाल भी उठा दिए साथ ही साथ, लेकिन आपके इन सांसदों का क्या किया जाए जो महिलाओं की अस्मिता पर सीधे सीधे चोट कर रहे हैं अपने इन बेफिजूल के शब्दों से? उन पर भी तो कुछ कहिए ना। मैं आपको बता रही हूँ शिरीन जी, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ क्योंकि मैं अलग बात कर रही हूँ और मैं समझती हूँ कि आपके माध्यम से मेरी बात सरकार तक पहुंचेगी। आप ये जरूरी है कि अगर ग्रेजुएशन आप चाह रहे हैं कि लड़कियां ज्यादा ग्रेजुएशन करें तो बेहतर है कि सरकार पहले ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराए कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई, अब तो सब जगह डिग्री कॉलेजेस है, तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई फ्री में दे, फ्री में बुक्स और स्टेशनरी उपलब्ध कराए। यहाँ तक जो लड़कियों को फ्री अदर इवेंचुअल नीड्स होती है लड़कियों की, उसको भी फ्री में उपलब्ध कराए तो लड़कियां भी प्रोत्साहित होंगी पढ़ने के लिए और पेरेंट्स के ऊपर भी बर्डन नहीं आएगा। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि समझदारी तो इसी में होती है कि दूध का गला जो है छाछ भी फूंक कर पीता है। नाहिद, मैं उम्मीद कर रही थी कि आप सबसे पहले एक महिला हैं तो कम से कम आप अपने सांसदों के लिए ये कहेंगी और ये कहेंगे कि आप अपनी पार्टी से ये मांग करती कि ऐसे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते भाई, जो इस तरीके से अपने मुंह से कुछ भी बोल जाते हैं। ये सीधे सीधे एक लड़की की अस्मिता पर चोट होती है। मैं उम्मीद कर रही थी। चलिए, मुझे और मेहमानों के पास भी जाना है। एक सेकंड, मैं आ रही हूँ, एक मिनट। नाहिद एक रिएक्शन सबसे आप एक तोहमत मेरे ऊपर लगा रहे हैं, कम से कम मेरा जवाब सुनिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, अब तो भाजपा से संबंधित जो स्पीकर है कर्नाटका के, उन्होंने तो बेशर्मी, बेहयाई और बेगैरती की जो है सारी हदें पार कर दी। कल किस प्रकार से जो एमएलए ने अभद्र टिप्पणी करी महिला को लेकर, उससे उन्होंने जो डिटो किया उसकी बात को आनंद लिया और ठहाके लगाए। यहाँ तक कि पूरा हाउस जो है, जो वहाँ पर तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ पूरा हाउस जो है उसके एमएलए की अभद्र टिप्पणी को एंजॉय करता रहा। किसी ने रोका टोकी नहीं करी, किसी ने टोका टाकी नहीं करी, बल्कि जब विपक्ष बोलता है तो हाउस में तो स्पीकर और जो है सत्ता पक्ष के लोग मुसलसल टोका टाकी करते। इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। और बिल्कुल सही कह रही हैं आप, करनी चाहिए, लेकिन उम्मीद ये भी है कि समाजवादी पार्टी भी अपने सांसदों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करे ताकि आगे से वो कम से कम संभल कर बोलें कि आखिर बोल क्या रहे हैं। ठीक है, मुनव्वर राणा भी मेरे साथ है। मुनव्वर राणा जी, ये फैसला तो लड़कियों की बेहतरी के लिए है ना, उनकी आर्थिक आजादी, उनकी सेहत, फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? जी, देखिए ऐसा है कि ये जो पार्टी ये भी हुकूमत में है, जब इंदिरा गांधी ने ये कानून बनाना चाहा था 1974 या 73 जो रहा हो, मुझे याद नहीं, सही इस वक्त याद नहीं है जी, तो उस वक्त इस मुल्क की आबादी 55 करोड़ थी। अगर उस वक्त ही अगर लोगों ने सपोर्ट किया होता हुकूमत को तो आज इस मुल्क की आबादी ये पहाड़ की तरह न खड़ी हो गई होती 140 करोड़। लेकिन इंदिरा गांधी की मुखालफत करने वाली यही पार्टी है जो आज सत्ता में बैठकर 15 बरस, 16 बरस, 17 बरस, 18 बरस का इंतज़ार कर रही है। तो इसी पार्टी के लोग जो थे उन्होंने एहतजाज किया कि जब कटत रहे काम देओ, कहाँ रहे हो रामदेव। तो अब आपको तकलीफ हो रही है, अब आपकी नींद जरा देर में टूटती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो फैसला उनका है 21 बरस की, वो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि जिस मुल्क में अल्ट्रासाउंड मशीन आ जाने के बाद लड़कियां पैदा होना कम हो गई हैं और लड़के बाकायदा सब देखभाल करके पैदा किए जा रहे हों, वहाँ अगर आप लड़कियों की शादी के इंतज़ार का करेंगी तो यहाँ लूटमार शुरू हो जाएगी, किसकी लड़की को कौन उठा ले जाएगा कोई भरोसा नहीं है। तो कानून कोई भी बनाए, लेकिन कानून के एहतराम के लिए उसके आसपास के जो मामलात हैं उनको भी ठीक करें। लड़कियों की एजुकेशन के लिए फीस फ्री करें, लड़कियों की जिनके यहाँ जवान बेटियां हैं उनको सरकार कोई वजीफ़ा दे,
लेकिन ये भीख में 15 करोड़ लोगों को नून तेल लकड़ी बांटने वाली बेहया कौम, आप इससे ये उम्मीद कर रही हैं कि ऐसा कानून बना देगी? जी। ये कानून उसी वक्त हो सकता है जब पहले हुकूमत ये लिख कर दे कि हम ये सहूलतें जो हैं वो माओं को देंगे कि उनकी बेटियों को जवान होने में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है सर। कोई भी शख्स बेटी को अपने घर में रखने के लिए पैदा नहीं करता है, विदा ही करने के लिए पैदा करता है। जितनी जल्दी लड़की चली जाए उतना अच्छा रहता है। तो 21 बरस और 18 बरस की बात नहीं है, सिर्फ लड़की घर में बोझ क्यों बनती है इसको हुकूमत भी समझती है। हुकूमत इस सिलसिले में क्या करेगी कि 21 बरस क्या 22 बरस में लड़की की शादी होगी, लेकिन उनकी मदद के लिए, उनकी ज़रूरत के लिए, उनकी तालीम के लिए वो क्या करेगी? ठीक है सर, सही कह रहे हैं आप। लेकिन देखिए, लड़कियां बोझ नहीं, उससे तो खुदा की नेमत कहा जाता है। मुनव्वर राणा, आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? ठीक है। अवनीजेश जी, जो जिस बात का जिक्र यहाँ पर कह रहे हैं, मुनव्वर राणा जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, फैसला सही है, देर आए, बहुत देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, पर क्या इन तमाम चीजों पर भी गौर करने की जरूरत है जिनका जिक्र कर रहे थे, और इसी को लेकर क्या राजनीति हो रही है इस पर? शिरीन जी, बड़ी साफ सी बात है। एक बात तो मैं पूछना चाहता हूं कि मुनव्वर राणा जी ने बेहया कौम कहा, मैं जानना चाहता हूं बेहया कौम किसको कहा उन्होंने? एक तो ये जब अगली बार आए तो मुझे बता दें, मैं ढंग से सुन नहीं पाया, सामने मॉनिटर नहीं मेरे पास। एक बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है, जो पार्टी ये कहती है लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, जिस पार्टी के सांसद और मंत्री उत्तर प्रदेश में आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से बलात्कार पर की गई टिप्पणी के लिए 2-2 बार माफी मांगनी पड़ती है, उस पार्टी से और क्या उम्मीद की जा सकती है? और ये पार्टियों में बड़ा अजीब सा चल पड़ा, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। अरे सार्वजनिक रूप से जो राजनीति के ऊपर है, कानून के ऊपर, उसमें व्यक्तिगत क्या है? आप अपने व्यक्तिगत रूप में व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी करें, ये ठीक है पार्टी। अरे बीच में देखो शिरीन आज मेरे पास, शिरीन नाहिद जी एक सेकंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, जब आपके पास में आऊंगी अपनी बात रखिएगा, अभी बीच में मत टोकिए प्लीज। अवनीजेश जी बात पूरी कीजिएगा, फिर ब्रेक लेना है फिर मुझे। और बात बड़ी साफ सी है यहां पर इस देश में। तो अच्छी बात है कि अगर मुनव्वर राणा ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि शादी की उम्र के बढ़ाने के बिना भी ये सब कुछ चीजें, लड़कियों के स्वास्थ्य, उनके स्कूल जाने का इंतजाम करना चाहिए। देश के शासन और प्रशासन को इंतजाम करना चाहिए और कर रहा है। और आंकड़ों में मैं मुनव्वर राणा जी बता दूं मैं आपको कि एक बात तो यह है कि अल्ट्रासाउंड पर चेकिंग बैन है, प्रतिबंधित है कानून से, जनता ही करती है, और जो करती है, जो पकड़ा जाता है उसके खिलाफ कानून भी होती है। और लेटेस्ट आंकड़े जो हैं लिंग अनुपात के, उसमें लड़कियां लड़कों से ज्यादा हैं। आप जरा लेटेस्ट आंकड़े जान लीजिए, परख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद कहिए कि पिछले 7 सालों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का क्या असर हुआ है जमीनी स्तर पर, उसका देखिए आप जाकर के। हमारे खेलों में, स्पोर्ट्स में जिस तरीके से लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, उसका आप इंदिरा जी को दे दीजिए, लेकिन अगर इंदिरा जी को देते हैं तो इस सरकार को भी उस श्रेय दीजिए कि जिस तरीके से खेलों में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। और न सिर्फ खेलों में, सेना में उनकी भर्ती शुरू हो गई, कमीशन होना शुरू हो गई है, पायलट हैं। एक ही संप्रदाय की लड़कियां क्यों बची रहें? उनको सोचना चाहिए, आज उस संप्रदाय की लड़कियों को सोचना चाहिए कि हम ही पीछे क्यों रहे। फिर इसीलिए तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है। और बिल्कुल ये रिफॉर्म्स हैं, और इन रिफॉर्म्स को बाकी राजनीतिक दलों को भी सपोर्ट करना चाहिए, और इससे लेकर राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन विरोध तो हो रहा है। विशाल मिश्रा भी हमारे साथ हैं। अगर ये सामाजिक सुधार की तरफ एक कदम सरकार बढ़ा रही है और लड़का और लड़की दोनों को एक बराबर स्टेज पे लाके खड़ा कर रही है, उस विभेद को मिटाने की एक चेष्टा कर रही है, तो ये इस प्रकार के बयान देने की आवश्यकता क्या है? क्या आपको लगता नहीं कि ये बयान नहीं है, ये इनकी सोच है, ये इनकी मानसिकता है? अगर नजर में दोष हो तो उसका ऑपरेशन तो किया जा सकता है शिरीन जी, लेकिन अगर नजरिए में दोष हो, कितना जरा इनके बयान तो देखिए इनके नेताओं के, मतलब ऐसे शब्दों का उल्लेख कर रहे हैं कि उन शब्दों को बैठकर नेशनल चैनल पर बोला भी नहीं जा सकता, और अपने आप को राजनेता कहते हैं। समाजवादी पार्टी के आपने सांसद का बयान सुना? जरा एक बार दोबारा चलवाइए, देखिए तो क्या बोल रहे हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर डू यू एक्सपेक्ट? मतलब आप कौन सी लेगेसी छोड़ना चाहते हो? हमारे यहाँ जो हमारी परंपरा है, यत् नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत् देवता, हमारे यहाँ तो पूजा होती है।
हम तो 9 देवियों की पूजा करते हैं। मतलब हमारे यहाँ ये कभी परंपरा ही नहीं रही। लेकिन बयान तो देखिए। तो कहने का मतलब ये है शिरीन जी कि पहली बात तो सभी लोगों को एक स्वर में खड़े होके जो लोग भी इस प्रकार का बयान घड़ित दे रहे हैं, अपनी मानसिकता दर्शा रहे हैं, उसका पुरजोर विरोध ही नहीं, उनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पर बैठकर मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं भी नहीं समझ पाया कि बेहुदा कौन किसको कहा गया था। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी। डॉक्टर विशाल मिश्रा, मैं इसका जवाब लूंगी। तो सरकार का एक फैसला एक बार फिर से विपक्षी दलों के लिए विरोध का मुद्दा बन गया है, लेकिन सवाल इसको लेकर इसीलिए उठ रहा है क्योंकि ये फैसला लड़कियों की बेहतरी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में आखिर इसको लेकर सवाल क्यों, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों की बदजुबानी क्यों, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और मुनव्वर राना, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अब पहले तो मैं आपसे सवाल करूं, लेकिन उससे पहले एक क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ। आपने इससे पहले जब मुझसे बात की, आपने कहा कि ये फैसला दे रहा है, दुरुस्त है, सरकार ने लिया, लेकिन आप एक कौम का जिक्र कर रहे थे और उसके साथ आपने कहा बेहया कौम। मैं चाहती हूँ आप उससे जरा क्लियर कीजिएगा, आप क्या कहना चाह रहे थे? नहीं सॉरी, वो उसको मैं हुकूमत के लिए मैंने लफ्ज बेहया इस्तेमाल किया है, कौम से मेरी कोई मुराद नहीं है। ठीक है, एक बात। ओके। दूसरी बात ये है कि अगर हुकूमत गैरतदार है तो वो 15 से लेकर 21 बरस तक का लड़कियों का जो भी खर्च है वो खुद उठाए, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे सेहत के सिलसिले में हो, चाहे जो कुछ भी हो, इवन सेफ्टी के। जिस मुल्क में रेप के लिए कोई उम्र नहीं होती है कि 21 बरस से पहले रेप नहीं होगा, उस मुल्क में अगर हुकूमत सतर्कता के साथ अगर लड़कियों के लिए तमाम इंतज़ाम करे तो ये है कि लड़कियां आजकल की ना लड़कियां खुद चाहती हैं कि वो 18 बरस में अपने ससुराल चली जाएं, ना माँ बाप चाहते हैं। वो चाहते हैं हमारी लड़कियां कुछ पढ़ लिख कर जाएं, क्योंकि हालात अच्छे नहीं होते। अगर लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होंगी, अगर कल उनकी तलाक हो गई तो वो कम से कम किसी स्कूल में पढ़ा तो सकती हैं, किसी मदरसे के लोगों को सिखा तो सकती हैं बच्चों को। वही तो मैं कह रही हूँ ना मुनव्वर राना जी, सिर्फ गलबैया वो करे नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि ये तो लड़कियों की साथ में ये भी कह रहा हूँ, आपने वही बात की। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। यस, तो मैं यही कह रहा हूँ कि हुकूमत को ये चाहिए, लेकिन हुकूमत की प्रॉब्लम ये है कि वो टमाटर पे गुफ्तगू नहीं करती है। वो फौरन मालूम होगा कि महंगाई पर बात नहीं करेगी, वो कभी कृष्ण भूमि पे चली जाएगी, कभी बाबा विश्वनाथ मंदिर में घुस जाएंगे, कभी कहीं चले जाएंगे। इस तरह माफ कीजिएगा एक अच्छी हुकूमत नहीं चलती है। एक धार्मिक हुकूमत की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती है। कम से कम हुकूमत ये सोचे कि जब हम कोई फैसला कर रहे हैं तो उसके लिए हम मदद कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए आपने झूठ बोल दिया कि कोई नहीं मरा ऑक्सीजन के बगैर, आपने झूठ बोल दिया कहीं कुछ नहीं हुआ, आपने झूठ बोल दिया कहीं, ये वो तमाम मुद्दे जिन पर सवाल पूछा जाना चाहिए, हुकूमत पर सवाल और उंगली उठनी चाहिए। लेकिन बात जब किसी अच्छे फैसले की हो तो उस पर भी विरोध क्यों? अब मैं नाहिद आपके पास आना चाहती हूँ, अपने आप जो आप कहना चाहते हैं वो भी कहिएगा, लेकिन पहले मेरा सवाल आप सुन लीजिए। अखिलेश यादव क्या इस बात से किनारा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यही किया है कि वो उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते? मुझे बताइएगा पार्टी किन लोगों से बनती है? पार्टी सांसदों और विधायकों कार्यकर्ताओं से ही बनती है या फिर किसी और से बनती है? शिरीन जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए किसी को कोई ऐतराज नहीं, समाजवादी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल कर दी जाए। हमें इसकी कोई इससे आपत्ति नहीं है। मैं तो ये बात आपको बता रही थी कि बेहतर हो कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठाकर सरकार विचार विमर्श कर ले, मेरिट डिमेरिट पे डिसाइड कर ले और जो लड़कियों की बेहतरी में है वही करे। नहीं, ये बेहतरी के लिए है। ठीक है, छोड़ दीजिए, आप समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, कुछ टाइम के लिए भूल जाइए। मुझे बताइए, महिला होने के नाते आप इस फैसले के साथ हैं कि नहीं है? 21 साल उम्र वाली बात कर रहे हैं आप? मैं उसी की बात कर रही हूँ। बिल्कुल, देखिए मैं खुद 2 बेटियों की माँ हूँ। हाँ। मेरी बड़ी बेटी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही, छोटी बेटी क्लास 10 में है। अच्छा, ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए नाहिद जी। नाहिद, आपके 3 सांसद लड़कियों के लिए बदजुबानी करते हैं, इस फैसले से जोड़कर उसे देखते हैं साफ साफ, मतलब ऐसे शब्द जिनको मैं यहाँ बोलना नहीं चाहती। वो कह रहे हैं लड़कियां आवारा हो जाएंगी अगर उनकी जल्दी शादी नहीं की। देखिए
मैंने अभी सुना जो विशाल मिश्रा जी को भी सुना और अवस्थी जी को भी सुना। मैं तो उनसे ये कहती हूँ कि पहले, क्योंकि शुरुआत तो कल कर्नाटका में जो बीजेपी के जो स्पीकर हैं और पूरा जो सदन है, हाउस जहाँ बीजेपी के लोग अधिकतर हैं, उन लोग ने शुरुआत की किस तरह से बेहयाई की हदें पार करते हुए आपके सांसदों ने बेहयाई की कि नहीं की? मैं कह रही हूँ आप उन पे उंगली उठाइए, पर पहले अपने सांसदों का जिक्र तो कीजिए ना। नाहिद, आप उनको ऐसे, आप भी उनको क्लीन चिट दे रही हैं। अभी आप कह रही हैं आप 2 बच्चों की माँ है, 2 लड़कियों की माँ है, फिर आप उन पे पर्दा कैसे डाल सकती हैं? आप बोलने का मौका दीजिए, आप बीच में इंटरप्ट कर देती हैं। मैंने पहले ही कहा, आप गलत बात करेंगी तो मैं कहूंगी ना। नाहिद, एक सेकंड विशाल मिश्रा, 1 मिनट विशाल मिश्रा सुनिएगा। पहले बीजेपी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, तो पहले बीजेपी कर्नाटका से शुरुआत करे, कार्रवाई करे स्पीकर के ऊपर और सारे बीजेपी। आप बड़ा दिल दिखाइए, आप कीजिए ना। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि वो उससे पार्टी की जुबान नहीं है। अखिलेश यादव क्यों नहीं शुरुआत करते? नहीं, बीजेपी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। ये बहुत आसान होता है नाइट, जो आप कर रही है ना, ये सबसे आसान होता है कि आप दूसरों की कमियों का चोला ओढ़कर अपने गलतियों को छुपाने की कोशिश कीजिए। अब नीचे अवस्थी, यही होता है ना, और यही हो रहा है यहाँ समाजवादी पार्टी में भी। आनंद उठा रहे थे महिलाओं के प्रति जो अभद्र टिप्पणी। आप पहले अपनी बात तो कीजिए ना नाहिद, आपने अपनी बात नहीं की। मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है इस बात का नाहिद, एक महिला होने के नाते, 2 बेटियों की मां होने के नाते आपने नहीं कहा एक बार भी कि आप कहेंगे अपने पार्टी फोरम में जाके कि कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब नीचे अवस्थी कि बीजेपी शुरू करे, उसके बाद अरे फिर वही बात। भाई मेरे घर में दिक्कत है तो मैं ये थोड़ी ना कहूंगी कि पहले पड़ोसी अपने घर की चीजों को ठीक करे। मेरे घर में अगर कोई दिक्कत है, नाहिद कैसी बात कर रही हैं आप? कैसी बात कर रही हैं? तो वो पार्टी है जो महिलाओं का। आप बीजेपी में हैं या समाजवादी पार्टी में? आप समाजवादी पार्टी में है ना, आप उसी की प्रवक्ता के तौर पर बैठी है ना इस वक्त हमारे मंच पर। नहीं, आपको सुनना ही नहीं है। ठीक है, अब नीचे अवस्थी जी आइए। अब नीचे जी, ठीक है, आप मेरी शिरीन आप सुन लीजिए। मैं बिना किसी हिचक और संकोच के, बिना किसी इफ एंड बट के बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनको पद से हटाया जाना चाहिए। लेकिन हैरत की बात यह है, मैं बिना किसी कह रहा हूं, इस दोनों बातें जुड़ी हुई नहीं है, मैं साफ कर दूं, लेकिन हैरत की बात है कि जिस विधायक के बयान पर स्पीकर हंस रहे थे उनका नाम तो 6 बार लिया, लेकिन इस विधायक का नाम 1 बार भी नहीं लिया। यह है दोगली और दोमुही राजनीति। और आपने मुनव्वर राणा जी बेहया हुकूमत नहीं कहा था, बेहया कौम कहा था, क्योंकि आपके जहन में बसती है हिंदुओं के प्रति नफरत और घृणा जो है ना, आपके जहन में बसती है, जो आपकी जुबान पे आई थी बड़ी साफ से। उन्होंने करेक्ट किया। अभी इसके बाद में उनके पास कहा तो कौम था ना, अरे निकला तो उनके मुंह से कौम था ना, बेहया कौम। अब नीचे जी, मैं कह रहा हूं आप रिप्ले करके देख लीजिएगा था, बेहया कौम कहा था उन्होंने, इसलिए मैंने पहले पूछ लिया था उनसे। मैंने पहले ये बात नहीं कही थी उनसे, मैंने कहा कि देख लूं, हो सकता है मेरे सुनने में गलती हो, लेकिन उन्होंने माना इस बात को। बात बड़ी साफ सी है शिरीन, कि इफ एंड बट के साथ कि पहले स्वास्थ्य हो जाए, पहले शिक्षा हो जाए, फिर उसके बाद 21 साल की बात करें। बात ये नहीं है, बात यह जब लड़का लड़की एक समान हैं और वास्तव में अगर जहां पर भी उनको मौके मिल रहे हैं, और मौका देना सरकार का, शासन प्रशासन का काम है, और निश्चित रूप से दिए जा रहे हैं। इसीलिए हरियाणा की लड़कियों को देख लीजिए ना, खेल में कहां पहुंच रही हैं वो, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की लड़कियां कहां पहुंच रही हैं, जहां जहां मौके मिल रहे हैं, जहां जहां शासन प्रशासन पूरी तरीके से कर रहा है, बेहतरीन हो रहे हैं। और मैंने कहा था कि आंकड़े देख लीजिए आप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का असर देखिए कि अब 1000 पर जहां 800 और 900 के आसपास होती थी, अब 1000 से ऊपर पहुंच गया वो लिंगानुपात। और आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं, बिना किसी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह देने भर के लिए भरनी है। ठीक है, नहीं मेरे पास वक्त की कमी है, डॉक्टर विशाल मिश्रा, एक 30 सेकंड में आपका लास्ट कमेंट, फिर उसके बाद इसको मुझे रैप अप करना। शिरीन जी, मैं पहले ही स्टेटमेंट में बोल दिया था कि जो कोई भी इस प्रकार का बयान दे रहा है घृणित, उसका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल करना दूसरी बात चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं शिरीन जी, कि आखिर जब कोई भी प्रोग्रेसिव बात होती है
तो क्यों उसको तुरंत जो है उसका विरोध करने की बात होती है? अरे हमारी बच्चियां पढ़ेंगी, हमारी बेटियां पढ़ेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, मातृ मृत्यु दर कम होगा, शिशु मृत्यु दर कम होगा। मतलब कौन सी बातें ये कर रहे हैं? किस जमाने में जी रहे हैं? सवाल तो यही है ना कि जब रिफॉर्म्स की बात होती है तब बाकी राजनीतिक दलों को साथ आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि सारे फैसले, सारे मुद्दे उनकी सियासत और उनकी राजनीति से जुड़ जाते हैं और इसीलिए ऐसा होता है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ये पदयात्रा की जा रही है और देखिए यहाँ पर 6 किलोमीटर की कांग्रेस की तरफ से ये पदयात्रा निकाली गई है और जनसभा फिलहाल चल रही है। आपको सीधे लेकर चलते हैं अमेठी। उन्होंने आपको याद दिलाया कि जब हम छोटे थे, हम पिता के साथ, राजीव जी के साथ यहां अमेठी आते थे। मुझे याद है आजकल यहां पे पक्की सड़कें हैं, कांग्रेस पार्टी ने यहां पे सड़कों का जाल, नेशनल हाईवे का जाल फैलाया है, मगर उस समय सड़कें नहीं हुआ करती थी। जो यहां आज थोड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको याद होगा कि अमेठी में ऐसे गांव हुआ करते थे जो बारिश के समय तालाब बन जाते थे। याद है आपको? और मुझे याद है तो अमेठी में इस वक्त राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि अमेठी वो जगह है जहां से मुझे राजनीति का रास्ता दिखाया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।